अरे काहे अपना मुंह बंद रखे हो? बताओ हमें क्या हुआ, किसने फोन किया था? वानी किडनैप हो चुकी है। वानी किडनैप हो चुकी है। वानी किडनैप हो गई। वानी किडनैप हो गई। हाय राम, कौन उठा ले गया हमारी वानी को? किन वानी को किसने किडनैप किया? किसने उठाया वानी को? राघव, बोलो बोलो राघव, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारी ये चुप्पी हमारी धड़कनें बढ़ा रही है। बताओ तुम्हें किसका फोन आया था? काम करते हैं, ऐसे चुपचाप खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। हाँ, हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। ये तो शुक्र मनाइए कि आप हमारे बाबूजी हैं, नहीं तो अब तक पुलिस को बता चुके होते सब। हाँ, तुम पुलिस को फोन करो। राघव, पुलिस को फोन करो जल्दी। राघव, लो, हम खुद पुलिस को फोन करते। अब पुलिस ही वानी को ढूंढ के लाएगी। नहीं रेवा जी, हम पुलिस को फोन नहीं कर सकते। जाने से पहले एक बार अपनी माँ को जरूर गले लगा के जाना, क्योंकि क्या पता कोई दुश्मन हम सबको मार दे। नहीं कर सकते? लेकिन क्यों? क्यों नहीं कर सकते? क्या है बहू के वानी उनके कब्जे में है। अगर उनको पुलिस की भनक भी होगी तो वो वानी को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हम पुलिस को फोन नहीं कर सकते। तो बाबूजी, हम वानी को कैसे बचाएंगे? हाँ, और इतने बड़े शहर में हम वानी को कैसे ढूंढेंगे? हमें पुलिस के पास जाना होगा और उन्हें बताना होगा। आप पुलिस को फोन कीजिए। आपकी तो इतने ऊपर तक पहुंच है ना बाबूजी। आप पुलिस को बोलिए कि अपनी जी जान लगा दे वानी को छुड़ाने में। आप बोलिए पुलिस को बाबूजी। बेटवा शांत हो जाओ। कहा कि तुम माँ बनने वाली हो, तो ये हालत में तुम्हारे लिए इतना परेशान होना बहुत ही हानिकारक है। हम हैं ना, चिंता मत करो। जब तक हम हैं वानी को कुछ नहीं होगा। लेकिन बाबूजी, हमें पुलिस को बताना होगा, वरना हमें वानी का सुराग कैसे मिलेगा? और हमें कैसे पता चलेगा कि किडनैपर्स हमसे क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं और क्यों उन्होंने वानी को किडनैप किया? अब हमें बताना होगा पुलिस को। तुम चिंता मत करो। हाँ, हम वानी का पता लगाते हैं, चिंता मत करो। एक हाथी इको एक कमरे में लेके जाओ। नहीं बाबूजी, आप फिक्र मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक है। आप बस सही सलामत वानी को ढूंढिए और घर लेकर आइए। जब वो घर आ जाएगी ना तो हमें चैन मिल जाएगा। बस वानी को ढूंढिए जल्दी से। तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? हमने कहा ना इको एक कमरे में लेके जाओ। चलो रेवा, चल। हमारे साथ चलो।
छोड़िए। अब बताओ कौन था वो आदमी जिसने फोन किया था? कितनी हिम्मत हुई जो हमारी पोती को किडनैप करके ले जाए? आपको अपने जिस गैर कानूनी काम पे नाज और घमंड था ना, उसी काम का नतीजा है। आपके गलत कामों के चक्कर में जितने भी आपने दुश्मन पाले वो हमारे घर तक पहुंच गए। अरे तुमने बड़ी बड़ी बातों से हमारा जवाब नहीं मिलने वाला। कौन किया था फोन वो बताओ। किसी अवधेश कुमार का फोन था। बोल रहा था कि उसको उसके 50 करोड़ रुपए वापस चाहिए, नहीं तो पानी को मार देगा वो। अवधेश कुमार सिंह उर्फ बड़े भैया बोल रहे हैं, और अगर हम अपनी पे आ गए ना, इसीलिए बोल रहे हैं कि उसके 50 करोड़ रुपए लौटा दो ताकि हम अपनी प्रिंसेस को वापस घर लेकर आए। हमारी बानी को वापस लाने में हम जमीन आसमान एक कर सकते हैं, लेकिन 50 करोड़ अभी नहीं है हमारे पास। जब लौटाने नहीं थे तो फिर लिए क्यों 50 करोड़? क्या लगा था कि बेईमानी करके ये मामला भी रफा दफा कर दोगे? हमने कोई पैसे नहीं लिए हैं। कुंदन ने किया जो कुछ भी किया है। कुंदन ने उस आदमी से पैसे लिए थे। हमने कुंदन को 50 करोड़ दिए थे उधार, वही वापस मांग रहे हैं। कहाँ है हमारा पैसा? हम कहां से लाए 50 करोड़, वो भी अभी? आज हमारे बचपन की बात एकदम सच निकली कि इंसान को उसके कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। आपके इसी गैर कानूनी कामों का फल है जो हमारे परिवार को भुगतना पड़ रहा है। अम्मा जी छोड़िए हमें। अम्मा जी क्या कर रही हैं आप? अम्मा जी छोड़िए हमें। ये क्या कर रही हैं आप? पता नहीं वानी किस हालत में होगी, कहाँ फंसी होगी, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान कसम, तुमरे बनावटी आंसू देख के ना मगरमच्छ भी शर्मा जाए। तुमरा का बानी के साथ कोनो खून का रिश्ता है जो इतना ड्रामा कर रही हो? हाँ? उनकी परवाह करने के लिए उनका परिवार है, इसीलिए ना ज्यादा उनकी माँ बनने की कोशिश मत करो। भले ही खून का रिश्ता ना हो हमारा, लेकिन वानी के साथ ना हमारा दिल का रिश्ता जरूर है। और जरूरी नहीं कि जिसने हमारी कोख से जन्म नहीं लिया उसके लिए हम ममता नहीं दिखाएंगे। अम्मा जी, ऐसा नहीं है कि ममता सिर्फ माँ के अंदर होती है। अगर दिल में प्यार हो ना तो किसी के भी अंदर ममता जाग उठती है। आप हमारी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? हम सच में बहुत परेशान हैं कि वानी किस हालत में होगी। हम चाहते हैं वो सही सलामत सुरक्षित घर वापस आ जाए, और इसके लिए ना हमें पुलिस पे जाना बहुत जरूरी है। तुम क्या खुद को एक घर की मुखिया समझ लगी हो का? हाँ? जो सारे पैसे हम तुम्हारे हिसाब से लेंगे। बाहर बानी के दादाजी खड़े हैं, समझी? वो फैसला करेंगे कि पुलिस को यहाँ आना चाहिए या नहीं, समझे? अम्मा जी, आप गलत समझ रही हैं। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? पता नहीं वानी के साथ। हमरे सामने तुम्हारा ये झूठा दिखावा मत करो, हम सब जानते हैं। अगर तुम्हें सच में बानी की परवाह होती ना तो तुम इतनी जल्दी मां नहीं बनती। मतलब ई कि तुम ई घर को हड़पना चाहती हो। पहले तुमने कुंदन को जेल भेजा, फिर बानी की मां बनने की कोशिश की, जिससे तुम्हारा ये घर पे राज हो जाए और तुम हमें यहाँ से बाहर निकाल दो। इसीलिए अब बस मेहरबानी करके तुम ही कमरे में रहो और अपने बच्चे की चिंता करो। नीचे आके नेता बनने की कोई जरूरत नहीं है।
अगर तुम्हें सच में बानी की परवाह होती ना तो तुम इतनी जल्दी मां नहीं बनती। पहले तुमने कुंदन को जेल भेजा, फिर बानी की मां बनने की कोशिश की, जिससे तुम्हारा ये घर पे राज हो जाए और तुम हमें यहाँ से बाहर निकाल दो। आज अवधेश ने दुश्मनी के उसूलों को तोड़ा है, हमरे परिवार को निशाना बनाकर। आज अगर हमने उनको नहीं रोका तो हमरे परिवार को फिर से निशाना बना देगा। इसलिए आज अगर खून बहता है तो बहने दो, लाशें गिरती है तो गिरने दो, चीखें निकलती है तो निकलने दो, लेकिन हर हाल में हम अपनी पोती को वापस घर लेकर आएंगे। आज अवधेश को हम बता देंगे कि इंद्रभान सिंह के परिवार को नुकसान पहुंचाने का अंजाम क्या होता है। हर चीज का हल खून खराबा नहीं होता बाबूजी। हमें उस आदमी से तसल्ली से जाके बात करनी चाहिए, क्या पता इन चीजों की नौबत ही ना आए। ये बेटा, घर के अंदर तुमने हंगामा किया, हमने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब हम तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेंगे। ये इलाके के हम शेर हैं, शेर, और शेर बातचीत नहीं करते, सीधा बार करते हैं, बार। ये उठाओ और चलो हमारे साथ। बताओ हमें कि तुम में कितनी दिलेरी है। हमरे धंधे में दिलेरी सबसे बड़ी चीज होती है। उठाओ इनको। नहीं, हम आपका किसी भी गलत काम में हाथ नहीं बटाएंगे। राघव, इस समय उसूलों की माला जपने का नहीं है, इस समय बानी को छुड़ाने का है। हम कहते हैं चलो हमारे साथ, उठाओ इनको। हम समझ गए, साथ देना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि साथ देने के लिए पत्थर का सीना चाहिए होता है, पत्थर का, जो तुम्हारे पास है ही नहीं। हमारी हड्डियों में अब भी लोहा बाकी है। बताओ हमारे साथ, हम अकेले ही जंग जीत के आ जाएंगे। चलो। राघव, वो क्या हुआ? कुछ पता चला वानी का? किडनैपर्स ने फिर से फोन किया था क्या? बोलो। राघव, राघव, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, हमारे सवाल का जवाब तो दो। पता चला किसने किडनैप किया था? राघव, बोलो। हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें हो क्या गया है। हर वक्त चुपचाप बैठे रहते हो, अचानक घर छोड़ के जाने का फैसला कर लेते हो, और अभी जब हम तुमसे वानी के बारे में पूछ रहे हैं तो तुम हमें कोई जवाब नहीं दे रहे हो। आखिर पुलिस को फोन करने में हर्ज ही क्या है? तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? यहाँ एक छोटी सी बच्ची की जिंदगी का सवाल है, कुछ तो सोचो उसके बारे में। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है रेवा जी। बाबूजी गए हैं, वो ले आएंगे वानी को सही सलामत। क्या? बाबूजी गए हैं? क्या क्या मतलब है? तुम क्यों नहीं गए उनके साथ? और तुमने उन्हें अकेले कैसे जाने दिया? अरे तुम्हारी इस परिवार के प्रति कोई जिम्मेदारी बनती भी है या नहीं? राघव, हम तुमसे कुछ बोल रहे हैं, तुम्हें हमारी आवाज नहीं आ रही क्या?
तुम तो वानी से इतना प्यार करते हो राघव, उसे अपनी प्रिंसेस कह के बुलाते हो, फिर अभी इस वक्त तुम उसके लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें वानी की चिंता नहीं हो रही है क्या? हाँ? अगर अभी इस वक्त वानी की जगह हमारा अपना बच्चा होता तो? राघव, तुम पिता बनने वाले हो, तुम एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? अरे वो भतीजी है तुम्हारी, फिर तुम उसके लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? राघव, हम तुम्हें बता रहे हैं, अगर तुम्हारा रवैया इसी तरह रहा ना, तो तुम खुद सोचो कि हम अपने बच्चे को तुम्हारे हाथ में सुरक्षित कैसे समझ सकते हैं। आ जाओ इंदर बहन। हमारा ही इंतजार था हमें। ये अवधेश, हम तो सोचे थे कि तू मर्द है, असली मर्द, लेकिन तू तो कायर निकला, कायर बे। दो मर्दों की दुश्मनी के बीच औरतों और बच्चों को लेकर के आ गया। अरे धंधे के उसूलों को तोड़ा है तूने। हमरे धंधे में उसूल नहीं, जुबान चलती है। तेरे बेटे ने जुबान दी थी, 50 करोड़ रुपया वापस लौटाएगा, लेकिन लौटाए बिना ही जेल चला गया वो। फिर भी हमारी पोती को बीच में नहीं लाना चाहिए था तुम्हें। हमें गद्दारी और धोखा बर्दाश्त नहीं है इंद्रभान। फालतू बातें बंद, पैसे दो, अपनी पोती ले जाओ। ये अवधेश, हमारी पोती हमें वापस दे दे, वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। इंद्रभान सिंह, तुझे क्या लगा तो हम पर ये बंदूक तानेगा और हम थर 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 कांपेंगे? बंदूक नीचे कर और वो देख, दादू, दादू, बंदूक नीचे कर इंद्रभान, वरना तेरी पोती की खोपड़ियां उड़ा देंगे। मुझे करो। ये हुई ना समझदार वाली बात। ये अवधेश, हमें हमारी पोती वापस दे दो, हम तुम्हारा पैसा तुम्हें जल्दी दे देंगे, हम कह रहे हैं। अरे हमारे माथे पे बेवकूफ लिखा हुआ है, हा? अबे तुम लोग किसी के सगे नहीं हो,
एक पैसे का भी भरोसा नहीं है तुझ पर। वैसे भी हमने सुना है कि कुंदन अपने ही भाई के खिलाफ साजिश करते करते जेल चला गया है। अबे जब तुम लोग अपने ही परिवार के सगे नहीं हो तो हमरा क्या होंगे? देख, पहले हम तुझे मारेंगे, फिर एक एक करके तेरे पूरे घर वालों को। फिर तेरी हवेली भी हमारी और तेरा पूरा पैसा भी हमारा। और वैसे भी तो अकेला पड़ गया। जैसे शेर के सामने हिरन अकेला पड़ जाता है, वैसे तू हमरे सामने अकेला पड़ गया है। उठाओ और चलो हमारे साथ। उठाओ इनको। नहीं, हम आपका किसी भी गलत काम में हाथ नहीं बटाएंगे।